संदीप कुमार का अश्लील वीडियो सामने आने के बाद अब पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता आशुतोष खुलकर उनके साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं और आशुतोष ने अपने लेख में लिखा है कि कुछ भी गलत उन्होंने नहीं किया है कानूनी तौर पर। हारून यूसुफ कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हारून यूसुफ साहब, आपको क्या ऐसा लगता है कि ये जो लेख आशुतोष ने लिखा है ये विवाद खड़ा करने का एक मकसद है और जो पूरा ये प्रकरण चल रहा है उससे ध्यान भटकाने का एक मकसद है आशुतोष का या फिर आम आदमी पार्टी का? देखिए, ये बौखलाहट और दिमागी दिवाली की सबसे शानदार मिसाल है। या तो अरविंद केजरीवाल जी ने जो कल भावुक अपना बहुत भावनाओं से भरा हुआ एक भाषण दिल्ली के लोगों को और देश के नाम जो संदेश दिया था, इसका मतलब है कि अरविंद केजरीवाल ने गलत किया था संदीप कुमार को निकाल के। और मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी का जो दिमागी तवाजुन है वो खो चुका है तमाम नेताओं का जी। जिस तरीके से आज संजय सिंह और तमाम लोग बातें कर रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि हम जो अब्बास हमेशा कहते थे कि ये एक लोगों को गुमराह करके नारे देके सपने दिखा के आने वाली पार्टी है। और इसका जो हशर हो रहा है अभी और देखिएगा क्या क्या होगा, क्योंकि जो इस तरह के व्यक्ति को जो विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर हो और इस तरह की अश्लील हरकतें करता हो तो अगर ये स्वीकार करते हैं। हारून यूसुफ साहब, तो इतना ही नहीं, इन्होंने सिर्फ सपोर्ट नहीं किया संदीप कुमार का, कुछ हमारे देश के जो वरिष्ठ नेता, यहां तक कि महात्मा गांधी तक का नाम अपने लेख में उन्होंने लिखा है और उनके माध्यम से ये बातें सही साबित करने की कोशिश की है। पंडित नेहरू का नाम लिखा है अपने लेख में। आशुतोष जी की जो राजनीतिक आकांक्षाएं हैं, जो राजनीति में सत्ता हासिल करने की आकांक्षा है और अपने आका अरविंद केजरीवाल को खुश करने की जो उनकी भावना है, मैं समझता हूं कि बड़े इतने महान देश के नेताओं के ऊपर इस तरह के इल्जाम लगाना, क्योंकि ये पार्टी आज तक इल्जाम लगा के ही ऊपर आई है। अगर आपको याद हो, जब इस पार्टी का गठन हुआ था तो किसी के नाम भी कह देते थे कि ये भ्रष्ट है, मीडिया भ्रष्ट है, मीडिया वाले पैसे ले रहे हैं, नेता भ्रष्ट है, खाली ये ईमानदार है। अब जैसे जैसे इनका असली चेहरा सामने आ रहा है तो ये और बड़े नेताओं के ऊपर आरोप लगाने लगे, जो आपने अभी कहा महात्मा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी जी। ये इनके दिमाग का दिवालियापन है और ये बौखलाहट है जो ये बयान से जाहिर होती है। लेकिन इस पूरे लेख के जरिए आम आदमी पार्टी का मकसद क्या ये है कि पूरा ध्यान जो अभी तक संदीप कुमार पर था, जो आरोप उन पर लग रहे थे, जिस तरह से उनके पूरे मामले की जांच अब क्राइम ब्रांच कर रही है, उससे भटकाकर बहस का मुद्दा कुछ और कर दिया जाए, बहस कहीं और शिफ्ट हो जाए? मैं आपसे वही कह रहा हूं कि पिछले 3 वर्षों से ये एक मुद्दा खड़ा करते हैं, उसको छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। ये एक बात लेकर आते हैं भावनात्मक, उसको छोड़ देते हैं। ये कहते थे हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी में नहीं चलेंगे, तनख्वाह नहीं लेंगे, 400 गुना तनख्वाह बढ़ा दी, महलों में रह रहे हैं। और जिस तरीके से दिल्ली के लोगों को गुमराह करके इन्होंने ये कहा कि हम समाज को बदलने आए, ये समाज को बदलने हैं क्या? ये वही पार्टी है जो निर्भया के नाम पर मोमबत्तियां लेकर दिल्ली में घूमती थी और आज दिल्ली के अंदर रोज बलात्कार, एक दिन में 10 बलात्कार होते हैं और आवाज नहीं निकलती? है वही पार्टी है जिसने कहा था कि हम मस्जिद में कमांडो बैठाएंगे और आज कमांडो की जगह जिस तरीके से महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, ये खामोश है पार्टी। और अभी जो इनके मंत्री संदीप कुमार का है वीडियो सामने आया है, मैं समझता हूं कि ये आप कुछ भी कहते रहें, इनका असली चेहरा धीरे धीरे सामने आ रहा है। चाहे वो फेक डिग्रियां हो, चाहे वो चीटिंग हो, चाहे वो पैसे वसूली के जो ये जिस तरीके से पैसा वसूलते हैं लोगों से, वो सब चीजें आम पे। क्या यही वजह है कि जो आरोप लग रहे हैं कि पहले ही अरविंद केजरीवाल को इस पूरे मामले की जानकारी हो गई थी लेकिन इसके बावजूद संदीप कुमार पर कार्रवाई नहीं हुई, तो आम आदमी पार्टी को कहीं ये लग रहा हो कि ये कोई गलत नहीं है, ये तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में जो हुआ है वो हुआ है, इसीलिए संदीप कुमार पर कार्रवाई पहले नहीं हुई? मीडिया में खबर नहीं आती तो संदीप कुमार पर कार्रवाई नहीं होती? इनके एक और मंत्री के ऊपर जिसकी रिकॉर्डिंग थी और उसका एक खास आदमी ये कहता था कि आप जब तक पैसे नहीं दोगे तो उन्हें ऊपर मुख्यमंत्री तक देने पड़ते हैं, और वो मंत्री ने कोर्ट के अंदर जाके जिन लोगों ने कंप्लेंट कराई थी एक कॉम्प्रोमाइज दाखिल कराया। वो मंत्री अभी मौजूद है इनकी सरकार में। अभी
जिस तरीके से परतें खुल रही हैं, जी। क्योंकि इनका विश्वास किसी चीज में नहीं है। जी। इनका विश्वास ये है लोगों को गुमराह करके किस तेजी से सत्ता हासिल करना है। हारून यूसुफ साहब, आप बने रहिए। आप- संबित पात्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता। संबित पात्रा, जो लेख आशुतोष ने लिखा है उसके पीछे आपको क्या लग रहा है? आम आदमी पार्टी का क्या मकसद हो सकता है और क्या आम आदमी पार्टी इस लेख के जरिए बताना चाहती है देश को? देखिए, उस पूरे लेख को मैंने पढ़ा है जी। एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल जी एक वीडियो जारी करते हैं और कहते हैं कि उनका सर जो है वो शर्म से झुक गया है संदीप कुमार के इस गतिविधि को देखकर। दूसरी तरफ आशुतोष जी अरविंद केजरीवाल जी से उलट यह सवाल करते हैं कि इस पूरे टेप में खराबी क्या है, ये तो कोई अनुचित बात नहीं है। और सबसे आपत्तिजनक बात है कि आशुतोष जी ने इस पूरे लेख में जिस प्रकार गांधी जी को और संदीप को कंपेयर करने की कोशिश की है कि गांधी जी भी यही सब किया करते थे, ये तो पढ़ते हुए मेरी रूह कांप उठी। गांधी जी के जिस प्रकार के अपशब्दों को यहाँ लिखा गया है वो हमें टीवी पर बता भी नहीं सकता हूँ, और आप पढ़ के देखिएगा तो आपको भी बहुत बुरा लगेगा कि फादर ऑफ द नेशन, देश के पिता के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना और महात्मा गांधी को संदीप कुमार के साथ कंपेयर करना, ये इससे बुरी बात कुछ नहीं हो सकती है। तीसरी बड़ी बात जो उन्होंने वहां लिखी है अपने लेख में कि आजकल शादी से पहले शारीरिक संबंध होना एक बहुत आम बात है, और जिस महिला के ऐसे नहीं है संबंध वो एक्चुअली अनडिजायर्ड है और अनवांटेड हैं, और वो सोशल रेस में पीछे छूट गई हैं। आप बताइए, ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन है ये महिलाओं तो संबित का। पात्रा, क्या ये एक तरह की परंपरा है और इस परंपरा के जरिए आम आदमी पार्टी ये कहना चाहती है कि उसको ये परंपरा स्वीकार है? फिर इस तरह कार्रवाई का दिखावा करने की क्या जरूरत है? फिर खुले तौर पर कहते, अरविंद केजरीवाल आकर कहते कि भाई ये कोई गलत नहीं है, कुछ गड़बड़ नहीं है, इसमें कार्रवाई की जरूरत नहीं है, ये परंपरा है और ये हमारी पार्टी इसको फॉलो कर रही है। देखिए, इसमें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के अंदर भी एक तरह से लड़ाई चल रही है। आशुतोष जी नहीं चाहते हैं कि संदीप कुमार सस्पेंड हो, बल्कि आशुतोष जी तो संदीप कुमार जी को गांधी जी के साथ कंपेयर कर रहे हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल जी ने संदीप कुमार को सस्पेंड किया है। स्वाभाविक रूप से एक प्रतिस्पर्धा दोनों में चल रही है, मगर बुरी बात जो है, जो हमें बहुत खलता है कि गांधी जी के जो शब्दों का प्रयोग किया गया है उसके लिए आम आदमी पार्टी को तुरंत क्षमा मांगनी चाहिए। वो हमारे राष्ट्र के पिता हैं, वो हमारे नेशन के फादर हैं, उनके लिए जिस प्रकार से लिखा गया है ये बहुत ही आपत्तिजनक है। हारून यूसुफ, आपको भी लगता है कि आशुतोष को माफी मांगनी चाहिए देश से, जिन नामों का जिक्र उन्होंने अपने लेख में किया है उसके लिए? हारून यूसुफ से अब संपर्क कट गया। तो संबित पात्रा, क्या आशुतोष को अब सामने आना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए उन नामों का जिक्र करने के लिए अपने लेख में, जो नाम हमारे देश की शान है, जो हमारी राजनीति को शिखर तक ले गए हैं, जिन्होंने हमें आजादी दिलवाई है, जो हमारे राष्ट्रपिता हैं? देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है कि इस पूरे विषय में अरविंद केजरीवाल जी को ही सफाई देनी चाहिए, क्योंकि आशुतोष जी कोई छोटे नेता नहीं है आम आदमी पार्टी के। स्वाभाविक रूप से महात्मा गांधी को लेकर जिस प्रकार से लेख लिखा गया है, जिस प्रकार से संदीप कुमार को महात्मा गांधी के साथ का दिखाया गया है कि महात्मा गांधी ने भी यही किया था, तो संदीप कुमार ने क्या गलती कर दी, यह इतनी आपत्तिजनक है कि इससे हमें बोलते हुए भी बहुत कष्ट और तकलीफ महसूस हो रहा है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार का बयान दिया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से, ये आपत्तिजनक ही नहीं है, ये हजारों करोड़ों जनता के साथ धोखा है, ये महात्मा गांधी के विचारों के साथ धोखा है। जी, क्या आपको नहीं लगता कि इस ब्लॉग को लिखने के लिए अब अरविंद केजरीवाल को आशुतोष पर कार्रवाई करनी चाहिए? इसमें अरविंद केजरीवाल जी को तुरंत सामने आके एक्सप्लेन करना चाहिए कि ये इस ब्लॉग के साथ खड़े हैं या वो उस ब्लॉग के खिलाफ हैं। और कार्रवाई की जरूरत क्या आपको महसूस होती है आशुतोष पर? देखिए, ये उनके पार्टी का आंतरिक विषय है। इससे पहले हमें चाहिए कि अरविंद केजरीवाल जी इस पे सफाई दे, और क्या वो इस ब्लॉक के साथ खड़े हैं या नहीं, पहले इसकी जो स्पष्टता है वो रखें। जी संबित, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से अपना वीडियो जारी कर लोगों को संदेश देने की कोशिश की अपने एमएलए और अपने मंत्री संदीप कुमार को लेकर, उसके बाद यह बयान आशुतोष का इस तरह से एक लेख लिखना, क्या आम आदमी पार्टी ये बताना चाहती है कि ये इसी तरह से आम आदमी पार्टी चल रही है और अगर मीडिया में खबर आ जाए तो कार्रवाई होती है, यानी कि दिखाने के दांत और हैं और खाने के दांत और हैं? नहीं, बिल्कुल सही बात है, यही स्पष्ट होकर आ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार का लेख लिखा गया है, जिस प्रकार से जस्टिफाई किया गया है संदीप कुमार के एक्ट को, और जस्टिफाई ही नहीं, उसके एक्ट को गांधी जी के साथ तुलना कर दी गई है।
स्वाभाविक रूप से आम आदमी पार्टी के अंदर की विचारधारा तो यही कहती है कि नहीं, बिल्कुल ठीक किया संदीप कुमार ने, मगर शायद जब पूरी वीडियो सामने आ गई और जब मीडिया में ये बात सामने आ गया है, तब अरविंद केजरीवाल जी के पास कोई और चारा नहीं रहा। उन्हें अपने महिला और बाल विकास मंत्री को अपने पद से निकालना ही पड़ा। तो स्वाभाविक ही ये दोहरा चरित्र जो है आम आदमी पार्टी का, ये हम सबके सामने है। मगर सबसे दुख का विषय है जिस प्रकार गांधी जी के लिए खराब शब्दों का प्रयोग किया गया है, ये 125 करोड़ जनता के खिलाफ है। क्या आपको यह नहीं लगता कि आशुतोष को यह भी जवाब देना चाहिए कि आखिर उन्होंने गांधी जी का नाम इस लेख में लिखा क्यों है? नहीं, ये तो हमारी रूह कांप उठती है जब आप पढ़िए उस लेख को, तो इतना बुरा लगेगा कि इतने बड़े महापुरुष के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है। कल संदीप कुमार बाबा साहेब अंबेडकर जी को इसमें घसीटने की कोशिश कर रहे थे और आज संदीप कुमार की कंपैरिजन महात्मा गांधी के साथ आशुतोष जी ने कर दिया है। क्या ये किस प्रकार की राजनीति हो रही है? ये किस प्रकार का विचार है? और महिलाओं को जिस प्रकार से इस लेख में लिखा गया है कि अगर शादी से पहले आपके रिश्ते नहीं है तो आप अनवांटेड अनडिजायर्ड हैं, ये महिलाएं क्या ऑब्जेक्ट्स हैं? एक तरह से महिलाओं का अपमान है और इसके लिए महिलाओं को भी सामने आना चाहिए और इसके लिए भी आशुतोष को जवाब देना चाहिए, अरविंद केजरीवाल को सामने आकर जवाब देना चाहिए कि उनके कितने वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ प्रवक्ता कैसे महिलाओं का अपमान कर सकते हैं, किस तरह से देश के महापुरुषों का अपमान कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है और ये बहुत ही आपत्तिजनक बात है कि महिलाओं को केवल एक ऑब्जेक्ट के रूप में देखा गया है। महिलाओं के एस्पिरेशन, क्या महिलाएं हमारे लिए ओलंपिक में मेडल्स नहीं ला रही हैं? क्या महिलाएं हमारी आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स नहीं है? क्या महिलाएं डॉक्टर, इंजीनियर नहीं है? क्या उससे वो सोशल रेस में हमसे आगे नहीं निकलती हैं? सोशल रेस को सेक्स के साथ जोड़ के देखना कि केवल आपके अगर शारीरिक संबंध हैं तभी आप सोशल रेस में आगे निकल जाते हैं, वरना आप अनडिजायर्ड और अनवांटेड है, ये महिलाओं के लिए बहुत ही आपत्तिजनक है। आप बने रहिए। जेपी अग्रवाल कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जेपी अग्रवाल साहब, आशुतोष का ये लेख आपने पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा होगा तो आप लगातार चैनल पर देख भी रहे हैं कि उन्होंने किस तरह का लेख लिखा और उसमें किन किन नामों का जिक्र किया है। दरअसल वो कह रहे हैं कि संदीप कुमार ने जो किया वो कानूनी तौर पर कुछ गलत नहीं किया। तो अब सवाल यह है कि फिर अगर कानूनी तौर पर कुछ गलत नहीं लगता है या फिर आम आदमी पार्टी को यह सब गलत नहीं लगता है तो फिर कार्रवाई क्यों? सर, ये बहुत ही घटिया बयान है और मुझे लगता है कि जो चुने हुए नुमाइंदे होते हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि लोग उनकी तरफ देखते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनको पढ़ते हैं और उनका अनुसरण करने की कोशिश करते हैं। हमारा जो समाज है, हमारा सामाजिक दायरा बिल्कुल रिलीजियस दायरे से मिला हुआ है। हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसे पैर छूना सिखाते हैं, मंदिर ले जाना सिखाते हैं या धर्म का पाठ पढ़ाते हैं, पाप क्या है, पुण्य क्या है। तो मुझे लगता है जो चुने हुए नुमाइंदे उनको बहुत संभल के रहना चाहिए और वो परिपाटी घेरते हैं। अब अच्छी परिपाटी घेरोगे, कानून के दायरे की बात हमेशा नहीं की जा सकती। जेपी अग्रवाल, आप ये कह रहे हैं कि इस परंपरा की पाठ पढ़ा रहे हैं आशुतोष और आम आदमी पार्टी? मुझे लगता है परंपरा देना चाहते हैं जिसकी हिमायत करना बहुत ही घटिया है और ये कभी मान्य नहीं होगी किसी को। और ऐसे अगर वो भी एक राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति हैं, उनको इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। और जिन नामों का उल्लेख अपने लेख में किया है आशुतोष ने, उसके लिए क्या आपको लगता है कि आशुतोष पर आम आदमी पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए और अरविंद केजरीवाल को खुद सामने आकर माफी मांगनी चाहिए देश से? सब मुझे लगता है केजरीवाल साहब को खुद बोलना चाहिए। ये जो भेज देते हैं, प्रवक्ता बनाकर भेज देते हैं और ये उल्टे सीधे बयान देते हैं। पहले भी आशीष खेतान का एक विवादित बयान आया था, उससे पहले किसी और उठा आया था कुमार विश्वास का, अब इनका बयान आ गया। या तो ये सब कंट्रोल में नहीं है, सब एक दूसरे के ऊपर स्कोर करने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरह के बयान दे रहे हैं। मुझे लगता है ऐसे बयानों को कड़े से कड़े शब्दों में निंदा होना चाहिए और केजरीवाल साहब को इसकी निंदा करनी चाहिए और इनको हटाना चाहिए पार्टी से। जी, रेणुका चौधरी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गई हैं। जेपी अग्रवाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। रेणुका चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रेणुका चौधरी, आप क्या कहेंगी, आपकी प्रतिक्रिया आशुतोष के इस लेख पर? हाँ, बिल्कुल। आशुतोष जी कह रहे हैं कि उनकी कंसेंशुअल संबंध हो तो हम क्यों ऑब्जेक्ट करें। कंसेंशुअल संबंध चार दीवारों के बीच में रहती है, वीडियो पे और सोशल मीडिया पे नहीं होती है। और जब ये पब्लिक न्यूज और पब्लिक डोमेन पे आ जाती है तो सबके अभिप्राय लागू होती है। तो वो नेहरू जी का और उनका जिक्र कर रहे हैं, तो मैं हैरान हूँ, उसने क्या सोशल मीडिया में देख के बोल रहे हैं क्या? जी, उन्होंने महिलाओं को लेकर भी टिप्पणी की है अपने लेख में, उस पर आप क्या कहेंगे? कि जी
महिलाओं को जी। लेकर टिप्पणी की है इस लेख हाँ, में। तो मैं ये कह रही हूँ कि हमारी भी अभिप्राय कभी ले आशुतोष जी, और अगर ऐसे ही करना है तो फिर आप आ जाइए, हम समझा देंगे आपको कि कंसेंट क्या चीज होती है। क्या उन महिलाओं ने ये आपको ये भी अच्छा दिया कि आप सोशल मीडिया में में उनको पेश कर दें? ये एक सवाल ये भी है रेणुका चौधरी कि आखिर आशुतोष कौन होते हैं संदीप कुमार को क्लीन चिट देने वाले या फिर सर्टिफिकेट देने वाले कि वो सही कर रहे हैं, गलत कर क्योंकि रहे हैं? आशुतोष वही होगा जो अपने कैमरा में कुछ और होगा। जरा गौर से आप ढूंढ लीजिए। मुझे लगता है इनकी अपनी बहुत कुछ तजुर्बा है इन बातों पे। पूरे मामले की जांच चल रही है और ऐसे में आशुतोष का ये लेख लिखना आपको लगता है ठीक है? नहीं, इट इज हाईली इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। और आशुतोष जी ऐसा करना अब क्या है? वो राजनीति में आके अपनी चमड़ा इतनी मोटी हो गई क्या? जी, इनसेंसिटिव एंड रिडिकुलस रिमार्क्स, इसको हम स्ट्रांगली कंडेम कर रहे हैं। महिलाओं को लेकर जो टिप्पणी की है उसको लेकर आप लोग क्या आशुतोष के खिलाफ कोई कार्रवाई की मांग करेंगे अरविंद केजरीवाल से? देश से माफी मांगने के लिए कहेंगे क्या? आशुतोष की यूटिलिटी खत्म हो गई है और आपको ये जल्दी पहचानना चाहिए। और ये अपने ये दंडोरा जो पीटते रहते हैं, अभी महिलाओं के मुंह तोड़ जवाब दे देंगे, क्योंकि दिस इज नॉनसेंस जो महिला। कांग्रेस का क्या रुख रहने वाला है आशुतोष के इस लेख को लेकर? जो सारा आपके पार्टी के ऊपर जो हमारी रुख है वो इनको भी ये होगा। आप देखते जाइए आगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रेणुका चौधरी हमसे बात करने के लिए। आपको एक बार फिर से बता देते हैं दरअसल ये पूरा मामला है क्या और अपडेट इसमें हुआ क्या है। अपनी सरकार के मंत्री संदीप कुमार की अश्लील सीडी सामने आने के बाद केजरीवाल ने उन्हें मंत्री पद से हटा दिया। संदीप पर केजरीवाल ने आंदोलन को धोखा देने का आरोप लगाया, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता यानी कि प्रमुख वरिष्ठ प्रवक्ता आशुतोष सामने आए हैं। संदीप कुमार के बचाव में उन्होंने खुलकर एक लेख लिखा है। आशुतोष ने अपने लेख में लिखा है कि संदीप कुमार बिल्कुल अपराधी नहीं है, दोषी नहीं है, कानूनी तौर पर उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। आशुतोष ने ब्लॉग में संदीप कुमार को महात्मा गांधी, पंडित नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी के बराबर खड़ा करने की कोशिश की है। आशुतोष ने लिखा है कि संदीप कुमार ने कुछ भी गलत नहीं किया है, उन्होंने किसी महिला से जबरदस्ती नहीं की है। दोनों के बीच अगर आपसी सहमति से संबंध बने तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। अपने ब्लॉग में आशुतोष संदीप कुमार के बचाव में इतने बहक गए हैं कि उन्होंने संदीप कुमार के बहाने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के चरित्र पर भी सवाल उठा दिए हैं। आशुतोष ने ब्लॉग में लिखा है कि आम आदमी पार्टी ने संदीप कुमार की अश्लील सीडी सामने आने के बाद तुरंत कार्रवाई की और उन्हें कैबिनेट से हटा दिया। लेकिन सवाल उठता है कि आशुतोष को और आम आदमी पार्टी को अगर उनकी हरकत नागवार नहीं गुजर रही है तो फिर आखिर कार्रवाई की क्यों गई? क्योंकि आम आदमी पार्टी साफ सुथरी राजनीति करना चाहती है। आशुतोष आगे लिख रहे हैं कि क्योंकि आम आदमी पार्टी साफ सुथरी राजनीति करना चाहती है, इसलिए पार्टी ने संदीप कुमार को तुरंत मंत्री पद से हटा दिया। तो अगर साफ सुथरी राजनीति पार्टी करना चाहती है तो फिर जो आशुतोष जिन बातों को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके लिए वो खुलकर सामने आए हैं संदीप कुमार के लिए, वो क्या है? आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता आशुतोष ने आगे लिखा है कि जिस विवादित वीडियो को लेकर इतना हंगामा खड़ा किया जा रहा है उसमें एक आदमी और एक औरत आपसी सहमति से संबंध बनाते दिखाई दे रहे हैं। दोनों एक दूसरे से परिचित हैं, एकांत में एक दूसरे से संबंध बनाते दिख रहे हैं। सवाल यह है कि अगर दोनों आपसी रजामंदी से ये काम कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? ये आशुतोष ने सवाल उठाया है। वीडियो में कहीं भी यह नहीं दिख रहा है कि महिला के साथ कोई जबरदस्ती की जा रही है। वीडियो सामने आने के बाद महिला ने इसकी शिकायत भी कहीं नहीं की, ना पुलिस में और ना ही कोर्ट में। तो ये आपको हम दिखा भी रहे हैं स्क्रीन पर कि आशुतोष ने अपने ब्लॉग पर अपनी लेख में लिखा क्या है, और साथ ही साथ हम बता भी रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि संदीप कुमार के परिवार से भी इस बारे में बात की गई है। और साथ ही आपको हम लगातार ये जो आशुतोष ने अपना लेख लिखा है उस पर प्रतिक्रियाएं क्या आ रही हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में कहा जाता है कि उनके कई महिलाओं से अफेयर थे, लेकिन इससे उनके राजनीतिक करियर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आशुतोष क्या ये कहना चाहते हैं कि संदीप कुमार के करियर पर भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए? और क्या इनकी तुलना करना आशुतोष को गवारा है? एडविना माउंटबेटन से उनके रिश्तों की आज भी खूब चर्चा होती है। पूरी दुनिया इस रिश्ते के बारे में जानती है। पंडित नेहरू के लिए आशुतोष ये लिख रहे हैं, दोनों का लगाव पंडित नेहरू के आखिरी वक्त तक बना हुआ था। क्या ये पाप था?
20वीं सदी की शुरुआत में कांग्रेस के नेता महात्मा गांधी के सरला चौधरी नाम की महिला के साथ संबंध को लेकर चिंतित थे। सरला चौधरी रविंद्रनाथ टैगोर की दूर की रिश्तेदार थी। खुद गांधी जी ने माना था कि सरला चौधरी उनकी आध्यात्मिक पत्नी थी। इस बात से गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा काफी परेशान हुई थी। इस मामले में कांग्रेस के दिग्गज नेता सी राजगोपालचारी को दखल देना पड़ा था और बाद के दिनों में गांधी जी अपनी 2 भतीजियों के साथ बिना कपड़ों के सोते थे। खुद पंडित नेहरू ने गांधी जी को ऐसा करने से रोका था, वरना देश ये बात जानकर उनसे नाराज हो जाएगा। तमाम तरह की आपत्तियों से भरा हुआ ये लेख है और मकसद सिर्फ एक है, संदीप कुमार को सपोर्ट करना।